जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित विद्यापति समारोह के उपलक्ष्य में भव्य पाक शोभा यात्रा का आयोजन बिरौल प्रखंड के सहस्राम में कौशल वत्स के नेतृत्व में किया गया। पाक शोभा यात्रा का उद्देश्य मिथिला की पारंपरिक परिधान को जन जन तक पहुंचाना है। इस यात्रा में बृहद स्तर पर ग्रामीण बुजुर्ग शामिल हुए। पाक शोभा यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए राम सुरेश चौधरी ने कहा कि महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व दिवस के अवसर पर गांव के सभी धर्मस्थल पर प्रणाम करने के उपरांत कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के साथ विद्यापति स्मृति पर्व समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम वत्स, चंदन ठाकुर, विद्याभूषण राय, कुंदन राय, स्थानीय मुखिया सुमन झा, पूर्व मुखिया वीरेंद्र चौधरी, कामेश्वर चौधरी, मंगनी राम चौधरी, पूरन चौधरी, दीपू ठाकुर, हीरा ठाकुर, पैक्स अध्यक्ष रमापति चौधरी, पुरुषोत्तम राय समेत सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित थे। वहीं आयोजक पुरुषोत्तम वत्स ने बताया कि संध्या 6 बजे से भव्य समारोह में मिथिला मैथिली के समसामयिक विषय पर परिचर्चा की जाएगी। संपूर्ण रात्रि विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन समारोह में मैथिली के सुप्रसिद्ध गायक गायिका शामिल होंगे। माधवपट्टी ग्राम के नवयुवकों ने भव्य दुर्गा मंदिर का किया भूमि पूजन। केवटी प्रखंड के कमतौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधवपट्टी पंचायत में श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को भूमि पूजन का आयोजन किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान पंडित शिवाकांत मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर विशंबर पाठक, पंडित रत्नेश्वर पाठक, पंडित सुनील पाठक, पंडित पांडे एवं रविंद्र पाठक ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीण के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इस पल को ऐतिहासिक बताया। इस कार्यक्रम में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा भी इस पल के साक्षी रहे एवं उन्होंने अपने उद्बोधन में ग्रामीणों से यह आग्रह किया कि यह कार्य पूरे समाज के सभी वर्गों का है, इसलिए सभी वर्ग के व्यक्ति अपना अपना योगदान चाहे जिस प्रकार से हो अवश्य करें। इससे पूर्व समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर पांडे, निर्माण समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक, सचिव मुरारी पांडे, कोषाध्यक्ष आशुतोष पाठक, संस्कृत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर अमरनाथ शर्मा के द्वारा इसे पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर समिति के मुरारी पांडे, आनंद पाठक, प्रशांत प्रखर, त्रिभुवन पांडे, राकेश पाठक, विद्या पाठक, दिलीप दत्त, केशव पांडे, ऋषु पांडे, सत्यम पासवान, मनीष पांडे, संजय यादव, राम नरेश यादव, सुभाष पांडे, रोशन पांडे, आज़ाद, अमन, सोनू, कुंदन पाठक आदि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मशरूम कल्टीवेशन कोर्स में नामांकन 8 दिसंबर से। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन के सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन के लिए कुल स्वीकृत 30 सीटों के लिए प्राप्त 60 आवेदनों में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए मेगा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए पाठ्यक्रम संयोजक वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार झा ने बताया कि चयनित छात्रों का इस पाठ्यक्रम के लिए 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच नामांकन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय चयनित छात्र छात्राओं को 10वीं एवं 12वीं के सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ पासपोर्ट आकार के 2 फोटो लाना अनिवार्य होगा, जबकि आरक्षण कोटि के छात्र छात्राओं के लिए जाति एवं आय संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि 6 महीने की सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का वर्ग दिनांक 14 दिसंबर से आरंभ होगा। दरभंगा आधे अधूरे मन से शुरू किए गए दरभंगा एयरपोर्ट की हकीकत गुरुवार को सामने आ गई। 8 नवंबर से शुरू हुए इस एयरपोर्ट पर सुविधाओं के अभाव में गुरुवार यानी 3 दिसंबर को मुंबई से आने और जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई। फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों की मदद करने के लिए दरभंगा में कोई व्यवस्था तक नहीं की गई। इससे उन्हें 6 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा।
उधर सुबह 11 बजे जो फ्लाइट मुंबई से आ रही थी उसे खराब मौसम के कारण पटना डाइवर्ट कर दिया गया। वहां घंटों इंतजार के बाद बताया गया कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है और जब दरभंगा तक सड़क मार्ग से जाना होगा। सोशल मीडिया पर जब बवाल मचा तो स्पाइस जेट ने फ़ायदा उठाते हुए आगे का भी इंतजाम कर लिया। उसने ट्वीट करके बता दिया कि सर्दियों में मौसम खराब होने से फ्लाइट लेट होने के अलावा इस तरह रद्द भी हो सकती है। गौरतलब है कि स्पाइस जेट ने गत 14 नवंबर को ही मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विंटर शेड्यूल जारी किया था। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल तोड़ने वाली खबर ऐसे समय में आई है जब स्पाइस जेट कंपनी यहां से जल्द ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु होते हुए अहमदाबाद, अमृतसर, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, मैंगलोर, मदुरई, चेन्नई, पुणे, सूरत और उदयपुर तक के लिए अपनी सेवा शुरू करने की तैयार कर रही थी। इसके अलावा हवाई मार्ग से दुबई को भी दरभंगा से जोड़ने की कवायद चल रही थी। ऐसे में गुरुवार को खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने से जो तथ्य सामने आए वह हैरान करने वाले हैं। विमान को दिशा दिखाने वाला DVOR नामक सिस्टम तक एयरपोर्ट पर अपना नहीं है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के रडार से काम चलाया जा रहा है। अब स्पाइस जेट ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS नहीं होने से गुरुवार को सुबह में मुंबई वाली फ्लाइट को लैंड नहीं कराया जा सकता। बता दें कि इस सिस्टम की मदद से ही पायलट कोहरे में भी विमान को उतार पाता है। चूँकि सुबह धूप पूरी तरह खिली नहीं थी, इसलिए मुंबई की फ्लाइट को पायलट लैंड नहीं करा सका और उसे मजबूरी में दरभंगा के बजाय पटना जाना पड़ा। शेड्यूल के मुताबिक लैंडिंग के 45 मिनट बाद ही इसी विमान को वापस मुंबई जाना था, जो संभव नहीं हो सका। हालांकि दिन में धूप निकल आने के कारण दिल्ली और बेंगलुरु के विमान समय से ही आए और गए। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से यात्रियों का कष्ट और बढ़ गया। एयरपोर्ट पर एक समय में अधिकतम 100 यात्रियों को ही संभालने की व्यवस्था है। मुंबई जाने वाले वहां पहले से थे, फिर दिन में पहले दिल्ली और बाद में बेंगलुरु के लिए विमान यात्रियों के लिए पहुंच जाने से एयरपोर्ट पर व्यवस्था चरमरा गई। एयरपोर्ट के बाहर कोई पार्किंग सुविधा नहीं होने से यात्रियों के परिजन और परेशान हुए। ऐसे में अब सवाल यह उठाया जाने लगा कि क्या दरभंगा में यह सीजनल एयरपोर्ट बनकर रह जाएगा। पर्व त्योहार पर विमान कंपनी बेताज किराए से मालामाल होगी और बाकी दिनों में यात्रियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता रहेगा। कुशेश्वर बेरगांव में विधायक शशि भूषण हजारी का लोगों ने किया अभिनंदन। दरभंगा जिले के कई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद करते हुए कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। SSP ने दी जानकारी। दरभंगा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीजों की मौत, 12 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। हेल्थ मैनेजर ने दी जानकारी। दरभंगा सांसद और विधायक ने NH मुसरी दरारी दरभंगा सड़क नवीकरण को लेकर DM के साथ की बैठक। दरभंगा जंक्शन से खुलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में 7 दिसंबर से होगा बदलाव। घनश्यामपुर पुनत में 11,000 पावर सप्लाई के मेंटेनेंस कार्य के चलते पिछले 2 दिनों से पावर कट की समस्या से उपभोक्ता परेशान। दरभंगा SSP के निर्देश पर दरभंगा के कई थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 110 चालकों व बिना मास्क लगाए 704 लोगों से वसूला जुर्माना। दरभंगा यूनिवर्सिटी थाना के सहयोग से SIT टीम ने अलीनगर से 53 बोतल का व एक जगह से 126 बोतल शराब बरामद की। अभियुक्त गिरफ्तार। ताड़ी सुतहरिया घाट के समीप बारातियों से भरी गाड़ी पलटने से कई लोग हुए घायल। चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। दरभंगा DMCH के कई वार्ड में जमीन पर लेटे मरीज और परिजनों को देखकर आक्रोशित हुए अपर सचिव, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा शिवाजी नगर में स्पेशल पुलिस फोर्स की टीम ने छापेमारी कर 3 घरों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। छोटाई पट्टी के बेलही गांव में दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर भाकपा माले की बैठक। अंबा बैरमपुर स्थित पोखर से अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.